दोस्तों, क्या हो अगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है। या यूं कहें कि पुलिस चोर को ना पकड़कर उसके साथ चोरी करने लगे। जी हाँ, एक कहानी है जेनिफर की, जो कि एक उपन्यास लेखिका है तथा वह अपनी अगली उपन्यास लिखने के लिए न्यूयॉर्क शहर से दूर लुसियाना पहुंच जाती है, जहां उसका यह मानना होता है कि शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांत जगह में उपन्यास लिखने में उसे सहायता मिलती है। यहां अब जेनिफर की मुलाकात अर्ल से होती है, जो कि जेनिफर को एक सुनसान घर की चाबी देता है, जो कि जंगलों के बीच शांत जगह पे होता है, तथा साथ ही जेनिफर को एक कागज का टुकड़ा देता है जो कि हस्तलिखित मैप होता है, ताकि जेनिफर उस घर तक आसानी से पहुंच सके। जेनिफर उस नक्शे को फॉलो करते हुए एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है। पेट्रोल पंप पर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जॉनी होता है। जेनिफर जॉनी से कहती है शायद वह रास्ता भटक गई है। फिर वह जॉनी से रास्ता पूछती है, जहां जॉनी उसे सही रास्ता बता देता है। साथ ही पेट्रोल पंप पे जॉनी के दो दोस्त बैठे होते हैं, जिनका नाम स्टेनली और एंडी होता है। जहां जॉनी जेनिफर को अकेली देखकर थोड़ी छेड़खानी करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी का जेनिफर के सामने कुछ भी नहीं चल पाता है। जॉनी के दोस्त ये सब देखकर जॉनी का मजाक उड़ाते हैं, जहां जॉनी को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद जेनिफर उस घर में पहुंचती है, जहां वह थोड़ी घर को ठीक ठाक कर वह अपने काम में लग जाती है। लेकिन उस घर में उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई और इस घर में है, जैसे मानो उसे कोई देख रहा हो। अगले दिन जेनिफर का बाथरूम किसी कारण बस जाम हो जाता है, जहां वह फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि वह किसी एक मिस्त्री को भेज दे जो इस पानी के सप्लाई को ठीक कर सके। अगले ही पल मैथ्यू को दिखाया जाता है, जहां वह जेनिफर का बाथरूम ठीक कर रहा होता है। कहानी में मैथ्यू को किसी रोग से ग्रसित दिखाया गया है। जेनिफर एक खुले विचार की लड़की है, जिसके लिए शराब सिगरेट नॉर्मल है। कहानी में पुनः तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है, जॉनी, स्टेनली और एंडी को। यहाँ स्टेनली जॉनी और एंडी के साथ जेनिफर की कुछ प्राइवेट वीडियो, जो कि स्टेनली अपने वीडियो कैमरे से उसके घर में लिया था, वह अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। इसके बाद इन तीनों दोस्तों के बीच मैथ्यू पहुंच जाता है, जहां चारों मिलकर जेनिफर की बातें कर मौज मस्ती करते हैं। इसी मौज मस्ती के बीच में जॉनी अपने दोस्तों के बीच कहता है, मैं उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ कर रहूंगा। जॉनी तथा तीन दोस्तों के साथ मिलकर जेनिफर के साथ बदसलूकी और इज्जत लूटने का प्लान होता है, जहां मैथ्यू थोड़ा इस गलत काम से घबरा जाता है, लेकिन अंततः दोस्तों के कहने पर वह मान जाता है। जेनिफर एक रात उस सुनसान घर में सोई होती है, तभी उसे कुछ आहट की सुनाई देती है, जहां वह चारों दोस्त प्लान के हिसाब से उसके घर पहुंच जाते हैं तथा जेनिफर के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर उन लोगों के सामने काफी गिड़गिड़ाती है और कहती है, अगर तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत है तुम पैसे ले जाओ, लेकिन वो चारों दोस्त जेनिफर की एक नहीं सुनते हैं। साथ ही साथ स्टेनली के द्वारा इन सारी घटनाओं को अपने वेबकैम में रिकॉर्ड करता जाता है। जेनिफर किसी तरह से उन चारों दोस्तों के बीच से निकलने में सफल हो जाती है और भागते भागते जंगलों के बीच पहुंच जाती है, जहां जेनिफर की मुलाकात अर्ल, जो घर का मालिक तथा स्टार्च शेरिफ से होती है, जो कि एक पुलिस वाला होता है। जेनिफर शेरिफ को सारी घटित घटनाओं के बारे में विवरण देती है, जहां शेरिफ अपनी गाड़ी से जेनिफर को घर छोड़ने आता है, लेकिन उस घर में वहां पे कोई नहीं होता है। शेरिफ हर एक रूम की तलाशी लेता है, लेकिन शेरिफ को वहां कोई नहीं मिलता है। शेरिफ इस केस की जांच ना कर जेनिफर के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, तुम ड्रग्स लेती हो, शराब पीती हो, वगैरह वगैरह। और शेरिफ भी जेनिफर के साथ गलत तरीके से पेश आना शुरू हो जाता है। यहाँ शेरिफ के रहते ही चारों दोस्त दोबारा उस घर में पहुंच जाते हैं। अब जेनिफर को यह समझ आ चुका था कि पुलिस वाले भी इससे मिले हुए हैं, जहां यह पांचों मिलकर जेनिफर का रेप करते हैं। इसके बाद जेनिफर अपनी जान बचाने हेतु बगल की नदी में छलांग लगा लेती है। जब तक पांचों कुछ समझ पाते तब तक जेनिफर वहां से गायब हो चुकी थी। साथ ही शेरिफ यह कहता है, अगर वह जिंदा बच गई तो हमारे लिए खतरा बन जाएगी, उसे जिंदा या मुर्दा ढूंढ कर लाना ही होगा। इसके लिए तुम चारों को यहाँ के अगल बगल इलाके में खोजबीन जारी रखनी होगी। और शेरिफ साथ में यह भी सलाह देता है, जेनिफर की जितनी भी बिलोंगिंग्स है उसको जला दिया जाए। जहां कहानी में अगले ही पल शेरिफ के परिवार को दिखाया जाता है, जहां उसकी पत्नी और एक बेटी होती है। कहानी में आगे यह भी पता चलता है कि अर्ल और शेरिफ ये दोनों मिले हुए थे। अर्ल को इस बात की खुशी होती थी कि जेनिफर के द्वारा दिया गया डिपॉजिट उसे वापस नहीं करना पड़ेगा, या यूं कहें कि ये 6 लोग ही इन सब घटनाओं के जिम्मेदार हैं। मैथ्यू जंगल में बैठा होता है, जहां उसे जेनिफर दिखाई देती है। इसके बाद मैथ्यू जोर से चीखता है, इसके बाद मैथ्यू गायब हो जाता है। इधर दूसरी तरफ अर्ल शेरिफ से कुछ पैसे मांगता है, जिससे शेरिफ को लगता है कि अर्ल अब उसके लिए खतरा बन गया है।
जहां शेरिफ अर्ल को जंगल में गोली मार देता है। कहानी में आगे मैथ्यू और जेनिफर को एक साथ दिखाया जाता है, जहां मैथ्यू जेनिफर से माफी मांग रहा होता है। तब जेनिफर मैथ्यू से कहती है, मैंने भी तुम लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, बहुत माफी मांगी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इसके बाद जेनिफर मैथ्यू के गले में रस्सी बांधकर उसे कहीं एक अलग कमरे में बांध कर रख देती है और मैथ्यूज की बिलोंगिंग्स जॉनी के घर के सामने छोड़ देती है। इधर एंडी और स्टेनली मैथ्यू की खोज में रहते हैं, जहां जेनिफर एंडी और स्टेनली के लिए अपना जाल बिछा चुकी थी। इस साथ ही एंडी और स्टेनली जेनिफर के बिछाए जाल में फंस जाते हैं और दोनों को बेदर्द भरी मौत दी जाती है, जिसे देखकर आपका रूह कांप जाए। इसके बाद जेनिफर अपने अगले शिकार पे निकलती है और अगला शिकार होता है जॉनी। पेट्रोल पंप पर जेनिफर के द्वारा जॉनी के ऊपर एक रॉड से हमला किया जाता है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेनिफर उसको घर ले जाकर रस्सियों से लटका देती है और जीते जी उसे नर्क का एहसास दिलाकर उसे मौत के घाट उतारती है। अब जेनिफर पुनः अगले शिकार पे निकल जाती है और अगला शिकार होता है शेरिफ, जिसके लिए जेनिफर ने शेरिफ के बच्चे और बीबी का सहारा लिया और शेरिफ के घर पहुंच गई एक स्कूल टीचर बनकर, जहां शेरिफ की वाइफ ने स्कूल टीचर से शेरिफ की बात कराती है, जहां जेनिफर की आवाज सुनकर शेरिफ के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद शेरिफ तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ता है और अपने घर की ओर वापस आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शेरिफ की वाइफ शेरिफ को बताती है कि उसकी बच्ची को जेनिफर पार्क ले गई है, जहां शेरिफ गाड़ी से सीधे पार्क की ओर जाता है और वहां पहुंचकर अपनी बच्ची की खोज करने लगता है। इसी बीच शेरिफ की गाड़ी में पहले से बैठी जेनिफर उस पर हमला कर देती है, जिससे शेरिफ वहां बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेनिफर शेरिफ को उसी घर में ले जाती है जहां और दोस्तों की उसकी मौत हुई थी। जब शेरिफ को होश आता है तो वह अपने को रस्सी से बंधा हुआ पाता है और सामने उसे मैथ्यू नजर आता है, जो कि पहले से बेहोश होता है। जेनिफर शेरिफ को मारने के लिए बंदूक इस तरह से सेट करती है कि मैथ्यूज के होश में आने के बाद शेरिफ और मैथ्यूज की एक गोली से ही मौत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? यह कहानी थी फिल्म आई स्पीट ऑन योर ग्रैब। यह एक हॉलीवुड फिल्म है जो कि 2010 में आई थी। इसका निर्देशन स्टीवन आर मॉनरो ने किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं पुनः एक नई कहानी के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।